Hello everyone. Today's topic of discussion is really very important, that is parts of speech. इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ स्पीच? स्पीच का क्या मीनिंग होता है? जो भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, जो भी हम बात करते हैं किसी से, दैट इज़ स्पीच। जो हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हम स्पीच बोलते हैं। So there are many parts of speech. In English, there are basically 8 parts of speech and कई बोलते हैं कि यहाँ पे 9 parts भी हैं. Yes, 9th one is determiners. Basically वैसे 8 parts ही होते हैं English में. Every word is a part of speech according to its function or use. जो भी word हम English language में use करते हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग या फिर उसके यूज़ के अकॉर्डिंग दैट इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच, एक स्पीच का पार्ट है. सो देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड 9th वन इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, दैट इज़ डिटर्मिनर्स. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. द ओल्ड फैमिली हाउस वेयर माई अंकल नाउ लिव्स इन नीड ऑफ रीमॉडलिंग. इन दिस सेंटेंस there are many parts of speech. First one is noun. इसमें family, house and uncle, these are nouns and my is pronoun. Verbs कौन कौन सी है? lives, is, remodeling, these are verbs. Adjective कौन सा है? old, old is an adjective. Adverb कौन कौन सा है? where, now, need. And preposition is in and of. So let us discuss about various parts of speech, and first one comes is noun. What is a noun? A noun is a word that names a person, place or thing. किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम या फिर किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल राम, राम इज़ ए नेम, किसी का नाम है ये. अमृतसर, अमृतसर इज़ ए सिटी, दैट इज़ ए प्लेस. एंड रूम, रूम इज़ वॉट? इट इज़ ए थिंग. सो वॉट इज़ नाउन? नाउन किसी भी चीज़ का नेम होता है. Second one is pronoun. Pronoun is what? A word that takes the place of a noun. कोई भी ऐसा word जो हम noun के place पे use करते हैं उसे pronoun बोलते हैं. For example, हम एक paragraph बोल रहे हैं, अगर हम बार बार वही नाम use करेंगे, for example, सीता is a good girl, सीता takes बाथ डेली, अगर हम बार बार सीता नाम यूज़ करेंगे वो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा. सो सीता के प्लेस पे हमने क्या वर्ड यूज़ कर लिया? शी यूज़ कर लिया. फॉर एग्जाम्पल रीता इज़ ए गुड गर्ल, एंड दोबारा हम अगर रीता यूज़ करेंगे तो वो ही ऑकवर्ड लगेगा. इसके प्लेस पे हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया जो है शी. Here she is a pronoun and she is a painter. Rita is a girl. She is a painter. Next one is verb. What is verb? A word that describes the action. कोई भी ऐसा word जो sentence में हमें कोई भी action को describe करता है वो होता है verb. For example, they are playing the match. Here the word playing. प्लेइंग क्या है? एक वर्ब है जो बता रही है कि कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है. शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सिंगिंग कर रहा है. ये हमें बता रही है कि कोई भी सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है. दीज आर कॉल्ड वर्ब. नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव. व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? Adjective is a word that qualifies or modifies a noun or pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है. इट फॉर एग्जाम्पल, अमृतसर इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी. हियर द वर्ड ब्यूटीफुल इज़ एन एडजेक्टिव.
She is an amazing singer. Here the word amazing is an adjective. So adjective क्या है? जो हमें नाउन या फिर प्रोनाउन की किसी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है कि ये अच्छा है या फिर कोई बुरा है. Next one is adverb. What is an adverb? A word that qualifies or modifies a verb, adjective or another adverb. कोई ऐसा वर्ब जो किसको क्वालिफाई करता है, किसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, एक वर्ब की क्वालिटी के बारे में बताता है या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी के बारे में बताता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी के बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब. It answers questions such as how, when, where, why, in what matter or to what degree. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है एडवर्ब. He ran quickly. वो कैसे भागा? बहुत ही तेज़ी से भागा. Here he ran quickly. इसमें सब्जेक्ट के वर्ब के बारे में बता रहे हैं. वर्ब वो कैसे भागा? बहुत ही तेज़ी से भागा. Here the word quickly is an adverb. She speaks slowly. वो बहुत ही slowly बोलती है. वो बहुत ही धीरे से बोलती है. Here the subject is speaking, but how the subject is speaking? कैसे बोल रहा है वो सब्जेक्ट? बहुत ही slowly बोल रहा है. So adverb is a word जो हमें किसी भी सब्जेक्ट की वर्ब की क्वालिटी के बारे में बताता है. नेक्स्ट वन इज preposition. एक preposition है जो कनेक्ट करता है एक नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस में. ये preposition connects a noun or pronoun to another word in a sentence. For example, she is fond of cooking. I go for a walk on Sunday. यहाँ पे जो वर्ड ऑन है, ऑन संडे, कब जाती हूँ मैं? संडे को जाती हूँ. I go for a walk on Sunday. Here the word on is also a preposition. Conjunctions. Conjunctions are usually connecting words. ये ऐसे words होते हैं जो connect करते हैं. A conjunction is used to join words, phrases and clauses. ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करे जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज़ ए क्लॉज. क्लॉज फ्रेज भी एक वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपने आप में कोई मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता. एंड क्लॉज, ए क्लॉज इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है. एंड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that include a subject and a verb. ये एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होती है और एक वर्ब भी होती है. क्लॉज कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल एंड और बट. कंजंक्शंस हम मेनली कौन कौन से यूज़ करते हैं? एंड और बट. फॉर एग्जाम्पल सीता एंड गीता sung the song. Here the word and joins सीता and गीता. दोनों वर्ड्स को join कर रहा है. I will eat mango or orange. Here the word or is joining I will eat the mango or orange, both of these words. She is not a good painter but a good singer. But is also a conjunction. Interjections. What are interjections? An interjection expresses a strong emotion or feeling. Interjections like hello, alas, hurrah express certain emotions and feelings. Interjections जो होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं जिनमें हम सर्टेन इमोशंस को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. लाइक कोई उदास हो बहुत ज़्यादा या फिर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो. लाइक अल्लास इज़ ए वर्ड जिसका कोई अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ कर लेते हैं. In interjections, we use exclamation point
एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम यूज़ करते हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अगर हम एक पिक्चर को देख रहे हैं तो उसकी ब्यूटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक वाओ। वाओ इज़ ए वर्ड जिसका अपना मीनिंग नहीं है बिल्कुल भी। वी यूज़ इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। हुरा वी वन द अवार्ड। हमने अवार्ड जीत लिया है, हम खुशी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हुरा हमने वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया। सो इंटरजेक्शंस किसके लिए यूज़ करते हैं, टू डिस्क्राइब अ सडन इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। नेक्स्ट वन इज़ डिटर्मिनर्स। वैसे तो बेसिकली यहाँ पे 8 टाइप्स के ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देयर इज़ ऑल्सो ए मेन पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? A determiner is a word that introduces a noun or provides information about the quantity of a noun। कि हम नाउन अगर यूज़ करें हैं उसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, एंड, द, ये 3 तरह के डिटर्मिनर्स हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शी ईट्स एन एप्पल, यहाँ पे हमें एप्पल की क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। द गंगा इज़ ए रिवर, हियर गंगा इज़ ए रिवर, गंगा के साथ हमने द को यूज़ किया हुआ है। एंड डिटर्मिनर्स ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन, ये हमेशा हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, नाउन से पहले यूज़ करते हैं। So in this way we have completed all our parts of speech. Thank you very much for watching.